हेलो दोस्तों, महादेव की नगरी बनारस एजुकेशन में स्वागत है। देखिए, आज यूपी बोर्ड का क्लास 10 का जो है मैथ शुरू करने वाला हूँ, वो भी त्रिकोणमिति से स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, त्रिकोणमिति जो है 8.1 शुरू करने वाला हूँ। देखिए, क्वेश्चन जो है ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा, आपको जो है अच्छे से आ जाएगा। ठीक, चलिए मैं पढ़ाने वाला हूँ। ओके, देखिए क्वेश्चन पहला क्या कर रहा है त्रिभुज एसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करो, जिसमें कह रहा है पहला साइन ए कास ए, दूसरा साइन सी कास सी। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा या हल करने के लिए तो पहले आप अच्छे से डायग्राम बनाइए। ठीक है, डायग्राम देखिए, बी जो है एंगल बी क्या डिनोट कर रहा है, एंगल बी जो है 90 डिग्री को डिनोट कर रहा है। ओके, अब देखिए हम जो है इसका मान हमको नहीं दिया है, इसको निकालने के सबसे आसान मेथड मैं बता रहा हूँ। देखिए, लंब के स्क्वायर यानी कि ए बी के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान समझिएगा, मार्कर नहीं चल रहा, अगला मार्कर से ले रहा हूँ। ठीक है, ए बी का वैल्यू दिया है 24, 24 से स्क्वायर करिए प्लस बी सी का वैल्यू दिया है 7, 7 के स्क्वायर करिए बराबर ए सी का स्क्वायर करिए। ठीक, ए सी का स्क्वायर करिए। देखिए, 24 का स्क्वायर होता है 576 होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, देखिए 576 प्लस 7 के स्क्वायर होता है 49 बराबर AC के स्क्वायर। ओके, जब हम AC बराबर निकालेंगे इसको ऐड करेंगे 625 हो जाएगा रूट में, बस इसको इस साइड कर दिए, इसको इस साइड कर दिए। अब AC का वैल्यू निकल जाएगा 25 सेंटीमीटर। ओके, अब इसका वैल्यू आ गया 25। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है निकालने के लिए, क्वेश्चन कर रहा है साइन ए का वैल्यू निकालो। साइन ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, साइन ए देखिए जो पूछता है उसके सामने का लंब होता है, यही क्वेश्चन ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये पूछा है साइन ए, साइन ए के सामने का लंब ए हो जाएगा, ना कि ए हो जाएगा। ध्यान, यही सब जो है बच्चे गलत कर देते हैं, उनको लगता है कि कर्ण ये है, लंब ये, आधार ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा क्वेश्चन पूछेगा उस तरीके से ये रिलेट करता है, लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, और आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन में पूछा गया है साइन ए, साइन ए बराबर अब क्या करेंगे, साइन ए के सामने का लंब ये हो गया यानी कि 7। कर्ण तो हमेशा वही रहता है जो रहता है, कर्ण सबसे बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि 25। ये तो आपको समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। अब उसी क्वेश्चन में पूछ रहा है का से, देखिए का से पूछ रहा है। अब देखिए कास ए के सामने का लंब होता है, मैंने ये बताया हूँ आपको। देखिए कास ए ये है, इसके सामने का लंब ये हो गया, लेकिन जो कास ए पूछता है उसका फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया, यानी 24 बटे 25। 24 बटे 25, ये तो आपको अच्छे से इजीली आता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये मैं पहले ही वीडियो में बता दिया हूँ कि कौन लंब होता है, कौन आधार होता है, कौन कर्ण होता है। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो पहला वीडियो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन करा साइन सी, साइन सी का वैल्यू निकालना है। देखिए साइन सी का वैल्यू, साइन सी के सामने का लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कर्ण तो वही रहेगा यानी 24 बटे 25। ठीक, अब देखिए पूछ रहा है कास सी, अब यहां हम कर दे रहे हैं कास सी। कास सी, अब देखिए कास सी मैंने बोला था ना, जो कास के बारे में अगर पूछेगा, जो पूछेगा उसी के जो सटा होता है उसको आधार बोलते हैं। कास सी पूछा है, कास से सटा हुआ ये है यानी इसको आधार मानेंगे, यानी 7 बटे कर्ण तो वही रहेगा 25। ठीक, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ठीक है। देखिए कर रहा है आकृति में tan p और cot r का मान ज्ञात करो, जिसमें दिया पी क्यू आर बराबर, देखिए पी क्यू का मान दिया है, पी क्यू का मान दिया है 12, अब पी आर का मान दिया है 13, ठीक। इसको हम मान लेते हैं सिंपल है यक्स, ओके, ध्यान समझिएगा। अब लंब का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि यक्स का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, ठीक। ध्यान समझिए 12 का स्क्वायर का आपको पता होगा 144 होता है, ठीक। यक्स का होता है यक्स स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है 169। अब इसको हम यक्स स्क्वायर बराबर करेंगे तो 169 माइनस 144, ठीक। 9 में से 4 घटाएंगे 5, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 1 में से 1 घटाएंगे 0, यानी x बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, x बराबर हो जाएगा 5। अब ध्यान समझिए इसका वैल्यू जो है 5 आ गया, यानी कि क्यू आर का वैल्यू जो है 5 आ गया है, ये आप ध्यान समझिएगा, ठीक। इतना दिया है, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, देखिए पूछ रहा है tan p। अब tan p निकालने के लिए क्या करेंगे, tan p बराबर क्या करेंगे, देखिए tan p बराबर एक्चुअली tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। अब देखिए tan p यानी इसके सामने का लंब ये हो गया यानी क्यू आर, आधार क्या हो जाएगा बताया थे, जो पूछता है उसके सटे हुए भाग को आधार बोलते हैं, यानी पी क्यू। अब देखिए क्यू आर का मान दिया है 5, अब पी क्यू को मान दिया है 12, यानी सिंपली आ गया tan p का वैल्यू पूछेगा तो 5/12 आ गया। जस्ट इसी प्रकार पूछ रहा है काटा, देखिए काट r बराबर क्या होता है, लंब जो है tan को उल्टा हो जाएगा, tan का होता है लंब बटे आधार, तो ऐसे काट का हो जाएगा आधार बटे लंब। देखिए r पूछ रहा है काट r, अब इसके सटे हुए भाग को आधार बोलेंगे, यानी कि क्यू आर आधार बटे लंब जो है पी क्यू हो जाएगा, ठीक। क्यू आर का कितना मान दिया है 5 दिया है, ठीक। देखिए ना आधार बटे लंब होता है, इसके सामने ये 5 हो गया, ये लंब क्या हो गया 12 हो गया, ठीक। लेकिन tan p पूछा है, tan p का भी वैसे हो गया, किस लिए, क्योंकि उसके सामने का जो है लंब हो जाएगा, इसके सटे हुए भाग को आधार बोलेंगे। इसी प्रकार से काट r पूछा है, इसके जो है सटे हुए भाग को आधार बोलेंगे यानी 5 बोलेंगे, और लंब यानी कि ये 12 बोलेंगे। बस सिंपल है, इजी है, आप ये कंफ्यूज मत होइए कि दोनों का आंसर एक आया। बस यहाँ क्वेश्चन ध्यान से समझिए, यहाँ p पूछा है, यहाँ r पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन को नोट करिएगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है साइन ए बराबर 3/4 है, तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट टाइम इसका डायग्राम बनाइए, ठीक। बोल रहा है साइन ए बी सी 3/4 यानी लंब बटे कर्ण। अब इसका मान निकालने के लिए इसको यक्स मान ले रहा है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। आधार के स्क्वायर यानी यक्स के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर यानी कि 4 के स्क्वायर, ठीक। ध्यान समझिए, इसको यक्स स्क्वायर रहने दीजिए, प्लस इसको 9 हो जाएगा, ये 4 चौके 16 हो जाएगा। x का वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 आ जाएगा। देखिए 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आएगा, x बराबर कर देंगे तो रूट आ जाएगा, ठीक। ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब इसका मान हमारा √7 आ गया। देखिए वैल्यू पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है cos a का वैल्यू निकालिए। देखिए cos a पूछा है,
बोले थे ना जो पूछेगा सटा हुआ भाग आधार होगा, यानी आधार बटे कड़, यानी √7/4, √7/4 हो जाएगा। ठीक, काश ए का वैल्यू √7/4 हो जाएगा। देखिए जो भी काश के थ्रू पूछेगा, जो सटा हुआ भाग रहता है उसको आधार बोलते हैं, बस वही आधार बटे कड़ हो जाएगा, यानी √7/4 हो जाएगा। पूछ रहा है tan a, देखिए tan a का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए tan a बोल रहे थे ना, जिसके सामने जो पूछेगा उसके सामने का लंब हो जाएगा, लंब ये है यानी 3। अब आधार क्या हो जाएगा, ये √7। ठीक, tan a का फार्मूला होता है लंब बटे आधार होता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 15 cot a बराबर 8 है तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बोल रहा है 15 cot a बराबर 8 है, यानी इसका डायग्राम पहले बनाइए। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। अब इसको जो है cot a का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 8/15 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। ठीक, अब आधार बटे जो है लंब होता है। ठीक, तो इसके जो है सामने का लंब ये हो जाएगा, आधार ये दिया है 8, 15 जो है इसका लंब हो जाएगा। ठीक, अब इसको यक्स मान ले रहे हैं, ध्यान समझिएगा। अब यानी कर्ण के स्क्वायर, हाइपोटेनस यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर यानी 8 के स्क्वायर प्लस इसका BC के स्क्वायर। ठीक, यानी 15 के स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान समझिएगा, यक्स स्क्वायर है, 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस 15 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। ये आपको याद करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखिए 5 4 9, 6 2 8 2। ठीक, एक्स स्क्वायर बराबर होता है। अब इसका जो है निकालेंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, √289, यानी एक्स बराबर 17। देखिए x बराबर 17 आ गया, यानी x बराबर 17 माना गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है साइन ए का वैल्यू निकालने के लिए। देखिए साइन ए, ठीक, साइन ए वैल्यू क्या होगा, ध्यान समझिएगा। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कड़। अब इसके सामने का जो है लंब ये हो जाएगा। ठीक, यानी कि 15, कर्ण का मान दिया है 17। ठीक, यानी साइन ए का वैल्यू 15/17 आ जाएगा। देखिए साइन ए पूछा है, साइन ए के सामने का लंब ए हो गया, कर्ण ए हो गया। अब पूछा है सेक ए, सेक ए। देखिए सेक ए जो है, काश ए जो है काश को उल्टा सेक होता है, काश बराबर होता है आधार बटे कर्ण, उसी प्रकार से सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार। पूछा है सेक ए, सेक ए पूछा है तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, यानी 17/8 हो जाएगा। ठीक, देखिए 70/8 हो जाएगा। सेक ए का वैल्यू जो है 17/8 आ गया, साइन ए का वैल्यू 15/17 आ गया। ठीक, दोनों को ध्यान समझिएगा। ये जो है क्लास 10 का 8.1 जो है चैप्टर शुरू किया हूं। ओके, आप इसको जो है नोट कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है। ठीक है, तो बोल रहा है सारे जो है त्रिकोणमितियों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी साइन थीटा, कास थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा,
tan थीटा कोसेक थीटा, ये सारे को निकालने के लिए अनुपात बोल रहा है। ठीक है, पहले इसको डायग्राम बनाइए और इसका जो है स्ट्रक्चर ज्ञात करिए। ठीक है, देखिए ध्यान से बोल रहा है सेक थीटा, यानी कि थीटा यहाँ कर दीजिए। ओके, कोई भी मान वैल्यू ए बी सी कोई भी लिख दीजिए। ठीक, बोल रहा है सेक थीटा बराबर 13/12, यानी कि आधार बटे कण होता है सेक थीटा बराबर, सॉरी सेक थीटा बराबर कण बटे आधार होता है। कण क्या है, ये तो ये ही होगा। अब बता देना जो पूछेगा उसके सटल भाग, ये क्या हो गया, ये आधार हो गया। ठीक, आप इसको निकालने के लिए x मान लीजिए। ठीक, ध्यान समझिएगा, एपी के यानी x की स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर बराबर यानी कण के स्क्वायर यानी 13 के स्क्वायर। ठीक, ध्यान समझिएगा, ये सब क्वेश्चन इजीली मेथड से आप हल कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़ना ही पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, देखिए x के स्क्वायर रहने दीजिए, प्लस 12 के स्क्वायर होता है 144, 13 के स्क्वायर होता है 169। ठीक, जब x स्क्वायर करेंगे ज्ञात 169 में 144 घटा दीजिए। ठीक, 9 में से 4 घटा 5, 6 में से 4 घटा 2, यानी x बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, यानी x बराबर ये हो गया, कितना हो गया, x बराबर 5 आ जाएगा। ध्यान समझिएगा, अब इसके बराबर 5 आ गया। अब हमको सारे त्रिकोणमितियों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए साइन थीटा देखिए सेक थीटा तो दिया है, पहले लिख लीजिए, सेक थीटा बराबर 13/12। इसी प्रकार से कास थीटा का उल्टा हो जाएगा, यानी कि 12 बटे क्या हो जाएगा, ऐसे होगा 13, बिल्कुल सही है, इसका उल्टा होता है। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कण, यानी कि 5/13। इसी प्रकार से कोसेक थीटा निकाल लीजिए, कोसेक थीटा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 13/5, यानी कि कण बटे क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, tan थीटा निकालिए, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि 5/12। अब काट थीटा निकाल लीजिए, काट थीटा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 12/5। ठीक, देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, उसी प्रकार से काट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। इसी प्रकार से ये देखिए सेक थीटा का वैल्यू दिया है 13/12, उसी प्रकार से कास थीटा का उल्टा हो जाएगा, यानी कि 12/13 हो जाएगा। ठीक, जब साइन थीटा 5/13 हो गया, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी 5/12। अब tan थीटा का उल्टा काट थीटा होता है, यानी काट थीटा बराबर करेंगे तब 12/5 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो। ठीक है, जहां कास ए बराबर कास बी है, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर होगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, कह रहा है एंगल ए बराबर एंगल बी जो है न्यून कोण है, यानी कि ये जो है सी जो है एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, सिंपल सा है। अब ध्यान समझिए, कह रहा है कास ए बराबर, देखिए कास ए बराबर क्या लिखेंगे, कास ए बराबर लिखेंगे ए सी अपान कर्ण यानी ए बी। ठीक, ओके, अब बोल रहा है कास बी बराबर बोल रहा है क्या होगा, कास बी के लिए आधार BC हो जाएगा,
कट तो वही रहेगा, बड़ा वाला एंगल यानी ए बी। क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, बोल रहा है काश ए बराबर काश बी बराबर है, यानी ये दोनों को बराबर दिखा दीजिए। ओके, ए सी बटे ए बी बराबर हो जाएगा बी सी ए बी के। ठीक, अब ध्यान समझिए, ए बी तो कट जाएगा, यानी एंगल ए सी बराबर हो जाएगा एंगल बी सी। मुझे यही तो ज्ञात करना था, यानी आपको लिखना होगा ऐसे, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर होगा, बराबर होगा। ओके, ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। बोल रहा है एंगल ए और एंगल बी जो है न्यून कोण है, यानी एंगल ए हो जाएगा ये, एंगल बी ये हो जाएगा, एंगल सी जो है 90 डिग्री हो जाएगा। यानी काश ए बराबर करेंगे तो यानी आधार ये हो जाएगा ए सी बटे बी सी, यानी आधार बटे कण होता है, यानी ए सी अपान ए बी हो जाएगा। ठीक, इसका हो गया। इसी प्रकार से काश बी निकालेंगे तो बी सी अपान कण यानी ए बी हो जाएगा। ठीक, अब ये दोनों बोल रहा है बराबर है, तो यानी ये एंगल जो है हम बराबर कर सकते हैं, ए बी और ए बी कट जाएगा, यानी ए सी बराबर बी सी हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में जो है एंगल ए बराबर एंगल बी जो है बराबर होगा। ठीक है, इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा। अगला क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड है, बस आसानी से लेकिन आ जाएगा आपको, ध्यान समझिएगा। बस कह रहा है काट थीटा बराबर 7/8 है। देखिए ये है, ये थीटा है, ठीक है। काट थीटा का वैल्यू क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। आधार जो है 7 है, ये 8 हो गया। ओके, ए बी सी मान लीजिए, ठीक, इसको यक्स मान लीजिए। अब यहाँ पे यक्स स्क्वायर करेंगे, आधार का स्क्वायर यानी कितना होगा, 7 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। ठीक, देखिए इसका 7 का स्क्वायर 49 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब इसको जोड़ दीजिए, 9 4 13, 6 4 10, 10 1 11। ठीक, x बराबर करेंगे तो रूट जो है 113 आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू जो है रूट 113 आ गया। ठीक, अब ये तो आपको समझ में आ गया कैसे x का वैल्यू निकाले हैं। ठीक, अब देखिए, ओके चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, ध्यान समझिएगा। अब देखिए साइन थीटा क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा लंब बटे कण, यानी 8 बटे इतना 13, 113, 8 बटे रूट में हो जाएगा 113, एक कोष्टक में। अब दूसरा कह रहा है 1 माइनस साइन थीटा, वही चीज जो है 1 माइनस 8 बटे कड़ी जो है 113 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से ठीक है, मार्कर नहीं चल रहा, ओके दोस्तों, अगला मार्कर ले रहे हैं। कह रहा 1 प्लस, अब देखिए काश थीटा का आधार बटे कड़ होता है, यानी 7 बटे कड़ का वैल्यू दिया है 113 एक कोष्टक में। दूसरे कोष्टक में 1 माइनस 7 बटे कड़ी में हो जाएगा 113। समझ में आया? ये आपको फार्मूला पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है। जस्ट इसी प्रकार से देखिए क्या होगा, एक का स्क्वायर एक रहेगा, 8 का स्क्वायर यानी 64, 13 यानी कि 113 हो जाएगा, रूट निकल जाएगा। ओके, इसी प्रकार देखिए 1 माइनस 7 बटे 113 हो जाएगा। ठीक, अब ये तो आपको आ गया होगा कि इसका स्क्वायर बटे इसका स्क्वायर। अब इसका मल्टीपल इसमें करिए। ठीक, देखिए 113 माइनस 64 बटे 113 बटे, अब यहाँ आएगा 113 माइनस 7 बटे 113। देखिए 113 कट जाएगा, 3 में से 4 नहीं घटेगा, लेकिन एक कैरी लेगा, 13 में से 4 घटाइए 9, यहाँ 10 बचा, 10 में से 6 घटा 4।
अब देखिए 3 में से 7 नहीं घटेगा, 13 में से 7 घटाइए 6, 10 यहाँ है तो यहाँ उतार दीजिए। कहने का मतलब 13 में से 7 घटा 6, 10 यहाँ उतार दीजिए। ठीक, 49/106 आ जाएगा इसका आंसर। इसको जो है निकालेंगे तो इसका वैल्यू ये आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा पहले। ध्यान समझिएगा क्वेश्चन। यहाँ पे जो है इसका तो ऊपर वाला ठीक है, इसको भी तो स्क्वायर करेंगे, यानी कि 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। ओके 49। अब जो है 113 में से 49 घटाना पड़ेगा। ओके 49 घटाना पड़ेगा। जब इसको 113 में से 49 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 100 यानी 64 आ जाएगा। ध्यान समझिए, 13 में से 9 घटा 4, 10 में से 4 घटा 6। अब इसको ध्यान समझिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, यानी कि 1 माइनस 8 64 बटे स्क्वायर कड़ी में है, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे यानी निकल जाएगा, कड़ी से बाहर हो जाएगा। इसी प्रकार से नीचे वाला का देखिए 1 प्लस 7/रूट इतना है, माइनस में a है। ठीक, जब ये का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार से 7 का स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 होता है और रूट 113 है, रूट 130 है तो यानी 113 हो जाएगा। अब इसका जो है एलसीएम ले लेंगे दोनों का, इसका जो है मल्टीप्लाई करेंगे 113 माइनस 49 बटे 113 हो जाएगा। जस्ट इसी प्रकार जिसे ऊपर किए थे। ठीक है, आप देखिए 113 कट जाएगा, यानी 113 में से 64 घटाएंगे तो 49 आएगा। इसी प्रकार से 113 में से 49 घटाएंगे तो 64 आएगा। ठीक है, ध्यान समझिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। बोला है cot थीटा बराबर इतना है, पहले इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो x का वैल्यू 113 आ जाएगा रूट में। ठीक, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू पुट करके जो है ये फार्मूला बनता है, ये फार्मूला आपको याद होगा तो यहाँ इजीली मेथड से आप कर लेंगे। ओके, ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर एक क्वेश्चन में a प्लस b होता है, एक क्वेश्चन में a माइनस b होता है। जस्ट मैं उसी को जो है इंप्लीमेंट किया हूँ, बस ये दिया है और ये नीचे वाला दिया है, इसका स्क्वायर यानी 1 माइनस 64 बटे 113 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 49 बटे 113। बस इसका एलसीएम ले लेंगे, 113 में से 64 घटा दिए बटे 113, और इसी प्रकार से 113 में से 49 घटा दिए बटे 113। 113 तो कट जाएगा, 113 में से 64 घटाएंगे तो 49 आएगा, 113 में से 49 घटाएंगे तो 64 आ जाएगा। ओके, ध्यान समझिए, इजीली मेथड है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इसी में कह रहा है cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। अब सिंपल है, cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू देखिए, cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू आधार बटे होता है लंब, आधार यानी 49 हो जाएगा, लंब कितना है 8 64 हो जाएगा। सिंपल है। ओके, अगर आप ध्यान समझिए तो दोनों यानी कि एलएचएस और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, इजीली मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ओके, नोट्स कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इतना है तो इतना बराबर होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको पहले डायग्राम बना के इसका जो है मान ज्ञात करते हैं। ये दिया है आपको, बोल रहा है 3 cot a, ये देखिए cot a बराबर क्या हो जाएगा, cot a बराबर हो जाएगा 4/3, 4/3। ध्यान समझिए, जो पूछता है ये हमेशा यही एंगल पे लिखा जाता है, यानी एंगल जो है a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। ठीक है, cot a बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार जो है 4 हो गया, लंब जो है 3 हो गया, ये जाहिर सी बात है 5 हो जाएगा। अगर आपको नहीं निकालने आता है तो मैंने ये बता दिया हूँ, x मान लो। ओके, x के स्क्वायर करेंगे बराबर 4 के स्क्वायर 16 होता है, प्लस 3 के स्क्वायर 9 होता है,
यक्स के बराबर करेंगे तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 25 रूट में आ जाएगा, यानी यक्स का वैल्यू 5 आ जाएगा। ठीक, ये तो आपको इजीली याद कर लिए। अब ध्यान समझिए, बोल रहा है इसके बराबर क्या इसके हो सकता है, तो मैं पहले ज्ञात करूंगा, अगर होगा तो मैं आपको बताऊंगा हाँ हो सकता है। देखिए राइट हैंड साइड पे ले लीजिए। ठीक, 1 माइनस tan स्क्वायर ए है। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए है। ठीक, ध्यान समझिएगा, 1 लिखिए माइनस tan स्क्वायर ए। देखिए tan स्क्वायर ए जब इसके सामने का लंब ये हो जाएगा, यानी लंब बटे आधार हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर 3 तरीके 9, 4 के जो है स्क्वायर 16 होता है। ओके, बटे 1 प्लस, बस इसी प्रकार से प्लस है, यानी 9 बटे 16 हो जाएगा। ध्यान समझिए, अब इसका एलसीएम हम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ये क्या होगा 16 यहाँ जाएगा, 16 माइनस 9 बटे 9, सॉरी बटे जो है 16 है ना, तो 16 कर दीजिए, बटे 16 यहाँ जाएगा प्लस 9 बटे 16। देखिए 16 16 से कट जाएगा। ठीक है, 16 में से 9 घटाइए, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, अपन 16 9 25, यानी मेरा राइट हैंड साइड जो है 7 बटे 25 आ गया। समझ में आया, 7 बटे 25 राइट हैंड साइड आ गया। अब जस्ट इसी प्रकार से हम इसको जो है मिटा दे रहे हैं, आपको तो आ ही गया होगा कैसे निकाले एक्स का वैल्यू। ध्यान समझिए, अब लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड दिया है। देखिए cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, देखिए cos स्क्वायर ए यानी कि आधार बटे कड़ होता है, यानी कि 4 चौके 16, कड़ का मान दिया 5, यानी कि 25 हो जाएगा। ओके, माइनस बीच में तो लगा दो, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बराबर इसके सामने का लंब ये हो गया 3 तरीके 9, साइन का वैल्यू साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कड़, यानी 3 तरीके 9, 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि अंश और हर, अगर हर दोनों सेम है तो ऊपर का जुड़ जाएगा। अब यानी घटाना है तो घटा दो, 16 में से 9 घटे कितना होगा 7 आएगा, 25 है तो 25 लिख दो, यानी देयरफॉर, यानी इसलिए हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड इक्वल होगा लेफ्ट हैंड साइड। ओके, इति सिद्धम, यानी हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक, इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ऐसे दिया है, बोले जांच कीजिए कि इसके बराबर इसके है, इसके बराबर पूछ रहा है, तो इसका राइट हैंड साइड पहले लेंगे, इसका पहले निकालेंगे। ठीक, इसका निकालेंगे तो 7 बटे 25 आ गया। इसी प्रकार से cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का निकालेंगे तो ये भी जो है 7 बटे 25 आ गया, यानी हम इजीली मेथड से कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड होगा। ओके, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। देखिए जो मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप बस मैथ्स को अच्छे से देखिए और अच्छे से आप इम्प्लीमेंट करना सीख जाएंगे। त्रिकोणमिति जो है बहुत इजी मेथड होता है, बट उसमें क्या होता है फार्मूला होता है, फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। जैसे साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, टैन थीटा का उल्टा काट थीटा होता है, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है काश थीटा होता है। सिंपल सा है, आप ये जब आपको आने लगेगा तो आप जो है क्वेश्चन को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना सीख जाएंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आपको घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं ये फार्मूला मैं फिर से दोबारा जो है डायग्राम बना के आपको बता दूंगा। आप क्वेश्चन को जो है अच्छे से पहले पढ़िए, फिर उसके बाद समझिए, फिर देखिए टीचर कैसे बता रहे हैं, यानी कैसे इम्प्लीमेंट करना सिखा रहे हैं। आप अगर ये सब करना आ गया तो आपको इजीली मेथड आपको हर क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे। देखिए मैथ में अगर चाहें तो बच्चे 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। जो है हाई स्कूल का होता है थोड़ा सा अलग प्रेशर रहता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है।
आप मुकाबला उसका डट के करेंगे। ठीक है, मेरा खुद जो है बोर्ड में अच्छा आया था नंबर। ठीक, अगर आपका जो है 90% से पार ही आएगा, मैं जिस हिसाब से पढ़ाता हूँ, बस आप क्वेश्चन को जो है पढ़ना और इम्प्लीमेंट करना सीख जाइए। ठीक है, और जो है त्रिकोणमिति का फार्मूला होता है